कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक है जैसे माशाल्लाह हैं। ज़रा दिन ज़्यादा हो गए लेकिन मैं भूला नहीं था आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं अभी वीविंग का फाइनल कोर्स जो डॉबी जकार्ड के बारे में होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंशाल्लाह उसके बारे में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। और आप लोग सब खैरियत से हैं? थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, मैं ज़रा सीधा कर लूँगा मेरे को है। चलो अब सही है। अच्छा जी, अब बात यह है कि आप लोगों से मुझे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, दोस्त हैं। मेरा ख्याल है हेमटेक्स फ्रैंकफर्ट का फेयर आने वाला है और स्पेशली अब वो ये चाह रहे हैं कि जो लोग बेडिंग में हैं वो टावल में आ जाएं, जो टावल में हैं वो बेडिंग का काम शुरू कर दें। और मुझसे काफ़ी सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि यार अब हम लोग क्या करें। दे हैव इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, मतलब इन टेक्सटाइल्स, मगर वो कहाँ से काम शुरू करें। और मेरे पास अभी रिसेंटली एक मैसेज भी आया कि भाई वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, किस तरह से हम टेक्सटाइल से काम को शुरू करें या टेक्सटाइल में आगे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। देखें, मैं आप लोगों को आज एक क्लियर बात बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका टेक्सटाइल की फील्ड में एंटर होने का इज टावल्स। टावल सबसे आसान है। देखो, होम टेक्सटाइल्स में आते हो ना, वैसे तो टावल भी होम टेक्सटाइल्स में ही आता है, मगर बेडिंग वगैरह में आते हो ना तो बेडिंग इज अ डिफिकल्ट फील्ड। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इतना आसान नहीं होता। फिटेड शीट अगर सही तरह फिट नहीं हुई, उसका साइज ऊपर नीचे हो गया, सारा क्लेम हो जाएगा। बहुत मसले मसले मसाइल होते हैं। फैब्रिकेशन हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए, बट टावल इज वेरी इजी। मैं हमेशा तौलिया तौलिया को आप ज्यादा आउटसोर्स भी कर सकते हो। अब तौलिया की डाइंग की कंपनीज और फिनिशिंग की और वीविंग की कंपनीज ऐसी हैं जो ओकोटेक्स और बीएससीआई सर्टिफाइड है, रैप सर्टिफाइड हैं, आप वहां से बनवा सकते हो। तौलिया तो वो चीज है कि अगर आपके पास स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा बाहर से काम कराओ और आप एक्सपोर्ट कर लो। इट्स सो इजी, बहुत आसान है। तो गाइज, मेरा आपको मशवरा जो है टेक्सटाइल्स की दुनिया में अगर आप लोग आना चाहते हो, स्पेशली कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था, कुछ सेठों ने मुझसे पूछा था कि हम क्या करें, ये खास वीडियो उन्हीं के लिए है। सो आई वुड लाइक यू टू कम इनटू टॉवल्स। सबसे पहले आप अपना एंट्री करेंगे टॉवल से। देखो, मैं टॉवल्स के बारे में आपको एक बात बताऊं। अब जैसे आप एक कपड़ा बनाते हो, मैं फैब्रिक से कंपेयर करके बता रहा हूं। कपड़ा बनाते हो, क्या बनाते हो? 40-40, 100-80, 40-40 क्या, 100-80, 100 वार्प में चल रहे हैं, ये बनाते हो। तो 100 का वार्प होगा, वार्प को मजबूत होना होगा, कोण धागा होगा, इन सो ऑन। तौलिए में सब कुछ भी नहीं है। तौलिए का जो वार्प होता है, इसे ग्राउंड कहते हैं, ये 20% से ज्यादा नहीं होता। 20% होता है हार्डली टोटल। यानी अगर फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, 1 किलो का तौलिया है तो 200 ग्राम उसका वार्प होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। उसमें ऑटो कोरो भी चला सकते हैं, वेस्ट का माल भी चला सकते हैं, रिंग स्पन भी चला सकते हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन, इफ यू आस्क माई रिकमेंडेशन, तो सबसे आसान काम यह है आपके लिए। पाइल धागा आराम से अवेलेबल होता है मार्केट में। 3-4 धागे तो चलते हैं यार, 12 सिंगल, 10 सिंगल, 16 सिंगल और 20 डबल, कोई रेयरली 24 डबल। तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। अब आप जाते हो बेडिंग की दुनिया में, तो बेडिंग की दुनिया में 5 सिंगल, 10 सिंगल, 30 सिंगल, 40 सिंगल, 60 सिंगल, उफ इतना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत इजी है, वेरी इजी। दूसरी बात, आपके पास फर्ज करें कुछ भी नहीं है, लेट्स लेट्स सपोज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस आपके पास, कोई मसला नहीं है। यार्न आप मार्केट से खरीद ले, आराम से मिल जाता है आपको। 16 सिंगल का यार्न मिल जाता है, 12 सिंगल का यार्न मिल जाता है, वेफ्ट का यार्न मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने आपने वीविंग फैक्ट्री में दे दिया। वीविंग फैक्ट्री आपको सीधा सीधा एक रेट दे देगी। आजकल मेरा ख्याल है 35 रुपए पर पाउंड है जो रेट है वीविंग का रेट। उसमें साइजिंग, वीविंग सब कुछ शामिल होता है। 3% शायद आपसे वो एक्स्ट्रा यार्न लेंगे वेस्टेज का, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक होता ही है वो आपको वीव करके कपड़ा दे देंगे। कितना सिंपल है। आपने यार्न खरीदा मार्केट से, उनके हवाले किया और आपके पास कपड़ा, तौलिए का कपड़ा या तौलिया बन के आपके हाथ में आ गया। ये हो गया काम। इसके बाद आपने करानी है डाइंग। बड़ी बड़ी डाइंग कंपनीज हैं यहाँ पे जो ओकोटेक्स सर्टिफाइड हैं, बीएससीआई सर्टिफाइड हैं। आप उनसे आराम से जाके अपने शेड्स दें। लैप्टिव्स बनाना बहुत आसान काम है, मिनटों में लैप्ट, जब वीविंग हो रहा होगा, कपड़ा कपड़ा वीव हो रहा होगा, आप यहाँ अपने लैप्टिव्स बना लोगे, प्रूफ करवा लोगे। आपने डाइंग शुरू कर दी तो 4-5 दिन की मुश्किल से डाइंग होती है। डाइंग में आपके, डाइंग इसकी बड़ी इजी होती है ना भाई, इसके डाइंग में कोई डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी डाइंग होती है। डाइंग करा लिया आपने। डाइंग करने के बाद जब माल आपके पास आ गया, अब आप उसको स्टिच कर ले। अगर टक इन सेल्वेज है तो सिर्फ ऊपर नीचे स्टिच करनी है, वरना चार साइड पे स्टिच करना कोई साइंस थोड़ी है यार, टू सिंपल। और उसको बनाया, पैक किया और आपने कंटेनर में डाला, एक्सपोर्ट कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। सबसे कम क्लेम आता है और आसान काम है। तो मैं आप लोगों को तौलिया बताऊंगा।
तौलिया मैं आपको रेकमेंड करूंगा। टेक्सटाइल्स का काम अगर शुरू करना है या डाइवर्सिफाई करना है अपने कामों से, टेक्सटाइल में आना है, तो टॉवल से स्टार्ट करो। बेहतरीन काम है, बाहर से कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं तौलिए की एक्सपोर्ट करने के लिए ना स्पिनिंग की जरूरत है, वीविंग की जरूरत है, डाइंग की जरूरत है, स्टिचिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं, सारा काम बाहर हो जाता है। इतना जबरदस्त काम है, इतना ईजी काम है, ठीक है ना। तो आप लोग तौलिए से मेरा आपको मशवरा स्टार्ट करो, स्पेशली फॉर हेमटेक्स। आप तौलिया लो, तौलिया से 3-4 किस्म के यान होते हैं। अब आ जाओ प्राइसिंग पे, वेरी सिंपल प्राइसिंग। अच्छा, आपने बेडिंग की प्राइसेस या गारमेंट्स, ये शर्ट है, इस प्राइसेस देखियो ना, एक्सेल की शीट बनी होती है, उसमें पैटर्न बना होता है, उसमें कट लेंथ लिखी होती है, फलाना ढिमाका, इतनी लंबी साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। या 3 यान चलते हैं, एक पाइल का यान है, एक ग्राउंड जिसे वेफ्ट ग्राउंड जिसे वार्प कहते हैं, और एक वेफ्ट का यान है। पाइल यूजुअली 55% से 65%, 55% to 65% पाइल होती है। तो जो यान ले लो उसका 65% रेट ले लो, सिंपल, क्या साइंस है। 15% वेफ्ट होता है, वेफ्ट का जो भी रेट है यान का 15% रेट ले लो। आपका ग्राउंड का जो भी रेट है यान का उसका 20% ले लो, हो गया 100%, बन गया। इसमें तकरीबन वो जो घाटी आती है, घाटी बेसिकली वेट लॉस और वेट गेन का मुरक्कब होता है। मैं आपको आसान कर देता हूँ, 10-11% के करीब घाटी आप ले लो बस, ठीक है ना। अब टोटल आपके पास इसकी आ गई पूरी वीविंग, ये कॉस्ट आ गई। वीविंग 34-35 रुपए डॉबी की वीव बता रहा हूं मैं आपको, पर पाउंड मिल जाता है। शायद अब थोड़ा ज्यादा रेट हो गया होगा, ये हो गया, उसमें आप ऐड कर लो पर पाउंड। ये सब पर पाउंड चल रहा है, यार्न पर पाउंड है और आपकी वीविंग पर पाउंड है। डाइंग सारी पर पाउंड मिलती है आपको। डाइंग, और डाइंग बड़ा आसान है, पेस्टल कलर, मीडियम कलर, डार्क कलर, 3 किस्म के बने रखे होते हैं। आपने शेड व्हाट्सएप करना, ठक करके डाइंग की प्राइस आ गई, खड़क करके आपने उसमें प्राइस डाल दी, ये काम हो गया। स्टिचिंग तो यार कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं कहता हूँ बच्चों का खेल है। वो जितना भी तुम्हारा वो एक आइडिया ले लो कि भाई, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक सेट है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। एक सेट है बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस क्लॉथ, मिसाल दे रहा हूँ, ये मिला के 1 किलो होता है, तो समझ लो तकरीबन 2 पाउंड हुआ, ठीक है ना। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अब आपने इसमें अंदाजा लगा लिया कि भाई इसकी स्टिचिंग से फॉर एग्जाम्पल एक आपने अंदाजा लगाया कि 20 रुपए की स्टिचिंग है, तो 2 पाउंड के करीब हुआ ना, तो 1 पाउंड कितनी हुई, 10 रुपए स्टिचिंग हुई, 10 रुपए पर पाउंड डाल दी। ये मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक्सपोर्ट का वो हो बच्चों का खेल, वो इससे आसान हो ही सकता। अगर माल कार्टन पैक्ड है तो एक 40 फीट कंटेनर में 20,000 पाउंड माल जाएगा, बस सिंपल, ज्यादा साइंस नहीं है। अब आप मिसाल दे रहा हूं कि आपको अगर $2,000 अगर आपको यहां से यूरोप का फ्रेट मिलता है 40 फीट कंटेनर का, तो डिवाइड बाय 20,000 पाउंड, तो 1 पाउंड का हो गया कोई 10 सेंट हो गया, मेरा ख्याल ऐसे ही होगा ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, जरूरी नहीं 10 सेंट, बहुत कम लग रहा है, 15-20 सेंट होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो उसमें आपने ऐड कर लिया, ये तो बहुत ईजी है। और अगर वो कंप्रेस्ड होती है, उसमें सेमी कंप्रेस्ड होती है, जो 30,000 पाउंड आता है, फुली कंप्रेस्ड होती है तो 40,000 पाउंड आता है। इसी तरह 20 फीट है तो आधा कर लो उसको, सिंपल। बाथरोब्स है, ओहो बाथरोब तो इट्स वेरी वेरी सिंपल यार। आज बाथरोब तौलिए की तरह होता है, बड़ा सा कपड़ा, जैसे हम जाते हैं ना ईद पे, वो दुकान पे जाके हम कपड़ा खरीदते हैं, दर्जी को देते हैं बनाने के लिए, बस ऐसा ही है। आपने एक तकरीबन 1.5 मीटर का, उसकी विड्थ होगी 60 इंच, नेट फिनिश बता रहा हूं, और लेंथ उसकी होगी 3 मीटर, 1.5 मीटर बाय 3 मीटर, ठीक है। ये कपड़ा है, एक कपड़ा लोगे, तौलिए के मटेरियल का बना हुआ होगा, उसमें कोई डॉबी बॉर्डर नहीं होगा, वो 1.5 मीटर यूं होगा विद में, और लेंथ में 3 मीटर होगा, ठीक है। आपने ये बन गया आपका, आपके हाथ में आ गया। अब आपने इसको काट कूट के जो है अपना बाथरोब बना लिया। बाथरोब इसी फॉर्मूले से बनाया जो मैंने अभी आपको बताया, बस सिर्फ स्टिचिंग कॉस्ट है वो, उसकी शायद सीएमटी कॉस्ट 110-120 रुपए होती है, वो डाल दिए। एक्सपोर्ट का कोई मसला ही नहीं है। 40 फीट कंटेनर में तकरीबन 8-8.5 हजार बाथरोब एवरेज साइज आ जाते हैं। तो अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, $2,000 या $3,000 आपको फ्रेट मिला है, तो 8,000 बातों से डिवाइड कर दो। कितनी आसान सिंपल प्राइसिंग है। सो गाइज, गुड लक फॉर हेमटेक्स, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग तौलिए में आओ। तौलिया इज अ वेरी गुड फील्ड, बहुत कैश है, बहुत पैसा है, और हाँ इसमें और भी आसानियां हैं यार। पाइल का यार ऑटोकोरो लगा लो, कोई प्रॉब्लम। अब रिटेल का माल है जो स्टोर्स में जा रहा है, आप ऑटोकोरो लगा लो। आपको किसने कहा रिंग स्पन, पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन लगाओ, नहीं भाई, हल्का लगा लो। ग्राउंड में अगर इंस्टीट्यूशनल का माल है, होटल हॉस्पिटल का, तो 20 डबल लगा लो। रिटेल का माल है तो 10 सिंगल लगा लो। सो गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वर्ल्ड। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है सेठों के लिए जो नया
टेक्सटाइल का काम शुरू करना चाहते हैं या डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, ये जो बड़े जीएम्स मैनेजर्स हैं जो ये चाहते हैं, समझते हैं कि भाई अब उनको तौलिए की दुनिया में आना है या काम करने आना है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह बेडिंग की भी बनाएंगे, फिर गारमेंट्स अपैरल की भी बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा वो इससे हार्ड होता है। सो गाइज, ये मेरा टेक्सटाइल का यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुनिया में मशहूर कीजिए। है क्या ख्याल है? मेरा नाम नुमान अहमद है और हेमटेक्स पे जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको अपनी प्राइसेस चेक करवानी है तो हमारे कंसल्टेंसी सेक्शन है, उसमें हमें जाके प्राइसेस भी हम आपकी चेक कर लेंगे, देख लेंगे, क्वालिटी भी देख लेंगे कि अप टू द मार्क है या नहीं है। सो गाइज, आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है भाई। कमेंट करो, बताओ कि आपने मेरी वीडियो देखी है, कैसी लगी वीडियो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ओके गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।